नमस्कार नमस्कार सभी को। राजस्थान के जनजाति और राजस्थान के जनजाति आंदोलन में पार्ट 4 में आज अपन मेर जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप और आपके परिवार के सदस्य बहुत खुश होंगे, आनंद मंगल होंगे। तो आज अपन पढ़ रहे हैं मेर जनजाति। कौन सी जनजाति? मेर जनजाति। यानी मेर जनजाति है वह मीणा जनजाति के परिवार का सदस्य हुआ करती थी। ये जो मेर जनजाति है वह जनजाति मीणा जनजाति के परिवार का सदस्य हुआ करती थी। किंतु वर्तमान समय में यह जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित कर ली गई है। वर्तमान में मेर जनजाति है यह रावत नाम से जानी जाती है। वर्तमान में मेर जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? रावत नाम से जाना जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, किसके अनुसार? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार मेवाड़ में गुइलों का राज्य स्थापित होने से पूर्व यहाँ का बड़ा भूभाग मेर अथवा मेड़ लोगों से आबाद था। यानी इनके अनुसार मेवाड़ में जब गुहिल राज्य का जो स्वतंत्र सत्ता स्थापित होने से पूर्व यहाँ पर बड़े भूभाग पर मेर अथवा मेड़ लोगों का आबाद था। इसलिए इस क्षेत्र का नाम मेवाड़ पड़ा। मेवाड़ क्यों पड़ा? गुइल राज्य की स्थापना से पूर्व यहाँ पर मेर अथवा मेड़ जाति की बहुलता पाई जाती थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम मेवाड़ पड़ा। मेर पहाड़ों में रहने वाले जनजाति समुदाय को माना गया है। यानी मेर है वह पहाड़ों में रहने वाली जनजाति समुदाय को माना गया है। इस संदर्भ में एक कहावत प्रचलित है कि मेर और मोर ऊंचे पर राजी है। यानी एक कहावत प्रचलित है कि मेर व मोर ऊंचे पर राजी है। मेर व मोर किस पे राजी है? ऊंचे पे राजी है। ब्रिटिश काल में यह जनजाति अजमेर, मेवाड़ और मारवाड़ में विशेषतः अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में निवास करती थी। यानी ब्रिटिश काल में यह जनजाति मेवाड़ के अलावा अजमेर और अजमेर मेरवाड़ जो किसका क्षेत्र? मारवाड़ के क्षेत्र में निवास करती थी। मेर जनजाति का एक भाग मेरात या मेवात के नाम से जाना जाता है। यानी मेर जनजाति है, इसका एक भाग है वह मेरात अथवा मेवात के नाम से जाना जाता है। मेरात या मेवात किस नाम से? मेवात या मेरात नाम से जाना जाता है। जिन मेरों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया वह मेरात कहलाए। यानी जिस मेरों ने इस्लाम या मुस्लिम धर्म स्वीकार किया वह मेरात कहलाए। भील आदिवासियों की तरह मेर स्वतंत्र हैं। यानी भील जो आदिवासी थे उनकी तरह जो मेर भी है वह स्वतंत्र रहे हैं और वे हमेशा राजपूत, तुर्क, मुगल और मराठा शासकों के लिए समस्या बने रहे थे। यानी मेरों ने राजपूत,
राजपूत, तुर्क, मुगल और मराठा शासकों के लिए समस्या बन रही है। अर्थात इन शासकों के लिए यह मतलब बाधा उत्पन्न कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने उन पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। अंग्रेज़ों ने भी मेर जनजाति पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया और इनके विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया या विद्रोह किया। तो ये थी मेर जनजाति। और अगली जनजाति है मेव। कौन सी जनजाति? मेव जनजाति। मेवों को मीणा जनजाति का परिवार, यानी मेर जनजाति है, इसको भी मीणा परिवार का सदस्य माना जाता है और मेवों को भी मीणा जनजाति के परिवार का सदस्य माना जाता है। यानी मेवों को मीणा जनजाति के परिवार का सदस्य माना गया है। मीणा जनजाति के परिवार का सदस्य माना गया है। तो ये जो मेव है मुख्य रूप से भरतपुर, अलवर, मेव मुख्य रूप से भरतपुर और अलवर क्षेत्र में निवास करते थे। ये क्षेत्र प्राचीन काल में मीणों के उद्गम स्थान मत्स्य जनपद के भाग थे। यानी ये जो भरतपुर और अलवर है यह प्राचीन काल में मीणा के उद्गम स्थान मत्स्य जनपद के भाग थे। मेवों के बसने के कारण यह क्षेत्र मेवात पड़ गया। यानी यहाँ पे मेव के बसने से यह क्षेत्र कैसा? मेवात क्षेत्र बन गया था। अलवर, भरतपुर और गुरुग्राम के बीच यह क्षेत्र हो गया। यानी मेवात है यह अलवर, भरतपुर और गुरुग्राम या गुड़गांव के बीच यह फैल गया। मेव, अलवर व भरतपुर के पड़ोसी जिले मथुरा जो उत्तर प्रदेश में, गुरुग्राम जो हरियाणा में भी मिलते हैं। यानी मेव कहाँ कहाँ रहते हैं? राजस्थान में अलवर और भरतपुर, उत्तर प्रदेश के मथुरा में और हरियाणा के गुरुग्राम में रहते हैं। मेवों व मीणों के गोत्र में भी समानता पाई जाती है। मेव और मीणा है, इनके जो गोत्र होती है उसमें भी समानता पाई जाती है। ब्रिटिश कालीन स्रोतों में मेवों को मिश्रित नस्ल होना बताया है। ब्रिटिश कालीन जो स्रोत है उनमें मेवों को मिश्रित नस्ल होना बताया गया है, जो कदापि उचित नहीं है। मेव प्रारंभ में हिंदू थे। मेव थे जो प्रारंभ में हिंदू थे, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में ये मुसलमान बन गए और मेवों के रीति रिवाज व संस्कृति अभी भी हिंदुओं के समान है। यानी मेव है जो पहले तो हिंदू थे, लेकिन औरंगजेब के समय जब धर्म परिवर्तन हुआ तो धर्म परिवर्तन के तहत यह मुस्लिम में शामिल हो गए। तो आज अपन पढ़ेंगे मेर विद्रोह। मेर विद्रोह, मेर विद्रोह, कौन सा विद्रोह? मेर विद्रोह। मेर विद्रोह अंग्रेजों के आगमन से पूर्व मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र किसी भी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में नहीं था। यानी जो ये मेर है यह अंग्रेजों के आगमन से पूर्व जो मेरों का क्षेत्र था वह किसी भी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में नहीं था। मेर मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के क्षेत्रों में निवास करते थे, किंतु मेरों ने इन राज्यों पर राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। यानी मेवाड़ है और मारवाड़ है और अजमेर के जो क्षेत्र है वहाँ पे मेर राज्य स्थापित थे। यहाँ पर किसी प्रकार का राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। इन राज्यों पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित होने के बाद अंग्रेज़ों ने इन्हें पूर्ण नियंत्रण में आधिपत्य लाने का प्रयास किया।
यानी जब ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हुआ तो अंग्रेज़ों ने इन्हें पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। यानी अंग्रेज़ों ने मेर को पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। ये मेर कहाँ रहते थे? ये मेवाड़, मारवाड़ व अजमेर क्षेत्र में रहते थे। तो मेरों के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? मेरों को अंग्रेज़ों ने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। इन पर पूर्ण रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार जमाने का प्रयास जब ब्रिटिश सरकार ने किया तो इन्होंने विद्रोह कर लिया था। राजस्थान में आगमन से पूर्व अंग्रेज पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण भारत के आदिवासियों के साथ कड़े मुकाबले का अनुभव कर चुके थे। इसलिए अंग्रेज राजस्थान में आदिवासियों का दमन कर अपने साम्राज्य में स्थायित्व लाना चाहते थे। यानी अंग्रेज़ों ने पूर्वी और पश्चिमी और दक्षिणी भारत के अंदर आदिवासियों से कड़े मुकाबले किए थे। इसलिए अंग्रेज है वो राजस्थान में आदिवासियों का दमन कर अपने साम्राज्य में स्थायित्व लाना चाहते थे। अंग्रेज़ों का मानना था कि आदिवासी है वह अपने क्षेत्र में विद्रोहियों को शरण देते हैं। यानी अंग्रेज़ों का मानना क्या था कि जो आदिवासी है, आदिवासी अपने क्षेत्र में विद्रोहियों को शरण देते हैं। यह किसका मानना था? ब्रिटिश सरकार का मानना था। अतः आदिवासी क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर अंग्रेज विद्रोह की संभावनाओं को क्षीण कर देना चाहते थे। अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक धन का दोहन करना था। इसके लिए मेरों पर भी राजस्व थोपना चाहते थे। यानी अंग्रेज चाहते थे कि हमें अधिक से अधिक धन राशि प्राप्त हो, इसलिए वह मेरों पर भी अपना राजस्व थोपना चाहते थे। लेकिन यह तभी संभव था जब मेर अंग्रेज़ों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे। यानी यह तब संभव होता जब मेर अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दे तो मेर उन पर राजस्व अंग्रेज उन पर राजस्व लगा सके। सन 1818 ईस्वी में अजमेर के एक अंग्रेज सुप्रीडेंट फ्रांसिस बॉयले फ्रांसिस बॉयले, एक अंग्रेज सुप्रीडेंट फ्रांसिस बॉयले एस विल्डर ने झाक एवं अन्य क्षेत्र जो मेरवाड़ा क्षेत्र में आते थे उनके साथ समझौता किया, जिनके तहत मेरों ने कभी लूटपाट न करने की सहमति प्रदान की। यह समझौता अंग्रेजों के षड्यंत्र का हिस्सा था। यह षड्यंत्र का हिस्सा था। वास्तव में अंग्रेज इस समझौते के माध्यम से मेरवाड़ा क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहे थे। मेरों को अपने जाल में फंसा लिया था ताकि वह किसी भी समय किसी भी बहाने से मेरों पर आक्रमण कर सके। यानी अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक जो जाक और मेरवाड़ा क्षेत्र थे उसमें फ्रांसिस बॉयले एस विल्डर ने एक समझौता करवाया था और समझौते के तहत मेरों से कहा गया कि कभी लूटपाट न करने की सहमति प्रदान की थी। अब क्या हुआ, जब इस दिशा में अंग्रेज़ों ने पूर्ण तैयारियां कर ली तो मार्च 1819 ईस्वी में एस विल्डर ने छोटी सी बात पर मेरों के साथ किए गए समझौते को तोड़ दिया। यानी जब अंग्रेज़ पूर्ण रूप से अंदर घुस गए थे तो सन मार्च 1819 में यह समझौता है वह तोड़ दिया गया।
मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया और मेरों को दंडित किया। उन पर नियमित निगरानी रखने के लिए मेरवाड़ा क्षेत्र में पुलिस चौकियां स्थापित की। इस प्रकार कर्नल टॉड ने मेवाड़ राज्य की ओर से मेरों के विरुद्ध इसी तरह के उपाय अपनाए। यानी जो कर्नल टॉड था उसने भी मेवाड़ राज्य की ओर मेरों के विरुद्ध इसी तरह के उपाय अपनाए थे। उपरोक्त नीति ने मेरों के मन में अंग्रेज विरोधी भावनाएं भर दी। जो ये नीति थी, जो इन्होंने समझौता तोड़कर इन पर जो आक्रमण किया और उनको दंडित किया था, इनसे मेरों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं भर दी थी। मेर भड़क उठे थे और नवंबर 1820 ईस्वी के आरंभ से ही जगह जगह मेरों ने अपना विद्रोह कर दिया। यानी नवंबर 1820 ईस्वी में ही मेरों ने विद्रोह करना आरंभ कर लिया, यानी प्रथम विद्रोह या विद्रोह करना आरंभ कर लिया था। और इन अपने क्षेत्रों में पुलिस चौकियों व थानों को हटाने का प्रयास किया। मेरों ने झाक नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी। यानी मेरों ने झाक जो स्थान था वहाँ पे ब्रिटिश के जो अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी की क्या कर दी? हत्या कर दी थी। ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी और जिससे मारवाड़ व अंग्रेज भयभीत हो गए। यह मेर विद्रोह अत्यंत व्यापक और भयानक था। मेरों ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजी पुलिस चौकियों को जला दिया और सिपाहियों को मार डाला। यानी इन्होंने अंग्रेज़ों की जो भी पुलिस चौकी थी उनको जला दिया था और सिपाहियों को मार डाला। बढ़ते हुए मेर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की 3 बटालियन मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं से मिलकर मेरों पर आक्रमण किया। ये सेनाएं जनवरी 1821 ईस्वी के अंत तक मेर विद्रोह का दमन करने में सफल हुई। मेवाड़, मारवाड़ और ब्रिटिश, इनकी जो संयुक्त सेनाएं थी, इन्होंने मेरों के आक्रमण के लिए जनवरी 1821 में जो इनको दबाने में सफल रही थी। मेरों के दमन के पश्चात अंग्रेज़ों ने मेरवाड़ा के प्रशासन को मेरों के सुरक्षात्मक गठन किया। यानी मेरों का दमन के पश्चात अंग्रेज़ों ने मेरवाड़ा के प्रशासन का मेरों के सुरक्षात्मक गठन किया और मेरवाड़ा क्षेत्र में क्रमशः 3 पक्षों में कंपनी सरकार मेवाड़ व मारवाड़ में बंटा हुआ था। मेवाड़ के अधीन आने वाले मेरवाड़ा क्षेत्र का प्रशासन कर्नल टॉड ने अपने हाथ में ले लिया था। यानी इन्होंने सुरक्षात्मक गठन किया और कंपनी और सरकार और मेरवाड़ जो 3 क्षेत्रों में ये बंटा हुआ था, इसमें मेवाड़ का जो प्रशासन था या मेरवाड़ा का प्रशासन था वह कर्नल टॉड ने अपने हाथों में ले लिया था और वहाँ पे एक सूबेदार नियुक्त किया और देसी बंदूकधारी सैनिकों की एक सेना बनाई और राजस्व वसूल करना आरंभ किया। मारवाड़ के अधीन मेरवाड़ा का भाग जोधपुर के महाराजा ने अपने समीपी ठाकुरों के नियंत्रण में रख लिया और शेष बसे मेरवाड़ा क्षेत्र का प्रबंधन अजमेर के ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट एस बिल्डर के हाथों में आ गया। यानी मेरवाड़ा क्षेत्र था, इनको विभाजन कर दिया। ये कर्नल टॉड ने अपने हाथ में ले लिया। थोड़ा सा भाग था जो जोधपुर के महाराजा को दे दिया और यहाँ पे देसी बंदूकधारी सैनिकों को कर्नल टॉड ने एक सेना बनाई थी और जो शेष बचा था मेरवाड़ा का क्षेत्र वह ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट एस बिल्डर के हाथों में आ गया था। कुछ समय के बाद कंपनी सरकार ने यह माना कि मेरवाड़ा का क्षेत्र अजमेर सुप्रिटेंडेंट के अधीन है तो वह नियंत्रण में है, जबकि मेरवाड़ा के क्षेत्र के वे भाग जो मेवाड़ और मारवाड़ के अधीन है उसमें अव्यवस्था व्याप्त है। यानी कंपनी ने यह माना कि जो अजमेर सुप्रिटेंडेंट के अधीन मेरवाड़ा का क्षेत्र है वह नियंत्रण में है और जो मारवाड़ और मेवाड़ में है वह अव्यवस्था के तहत है। अतः कंपनी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि संपूर्ण मेरवाड़ा क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकारी के नियंत्रण में रखा जाए और दीवानी व फौजदारी मामलों में पूर्ण अधिकार प्रदान किए जाए। यानी अंग्रेज़ों ने मेवाड़ और मारवाड़ से यह अधिकार छीन लिया था। अंग्रेज़ों की नीति फूट डालो राज करो की ही रही थी। उन्होंने मेरों के विद्रोह को मेरों द्वारा कुचलने की योजना बनाई। इस योजना के तहत अंग्रेज़ों ने 1822 में मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया।
यानी 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा का गठन किया। मेरवाड़ा का गठन क्यों किया था? यानी इनको ही फूट डालो राज करो की नीति के तहत मेरों के द्वारा ही कुचलने की योजना बनाई थी। इसलिए 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया गया, जिनमें मेर सैनिक भर्ती किए। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर स्थापित किया और इस बटालियन का नियंत्रण उसी अधिकारी के हाथों में रखा गया जो संपूर्ण मेरवाड़ा क्षेत्र के लिए नियुक्त होना था। अब मेवाड़ के महाराणा ने मई 1823 व मारवाड़ के महाराजा ने मार्च 1824 में अपने अधीन मेरवाड़ा क्षेत्र को क्रमशः 10 व 8 वर्ष के लिए अंग्रेजी सेना को सौंप दिया। यानी मारवाड़ क्षेत्र ने और मेवाड़ क्षेत्र ने मई 1823 और इन्होंने मार्च 1824 ईस्वी में क्रमशः जो मारवाड़ के महाराजा थे उन्होंने मार्च 1824 में 8 साल के लिए और मेवाड़ के महाराणा ने 10 साल के लिए अंग्रेजों को सौंप दिया था। दोनों ही शासक मेवाड़ बटालियन के खर्चे हेतु 15,000 रुपये सालाना देने के लिए सहमत हुए। लंबे समय तक मेरवाड़ा क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में रहा और ब्रिटिश प्रशासन 19वीं सदी के अंत तक कठोर और दमनात्मक उपायों का सहारा लेकर मेरवाड़ा में शांति स्थापित करने में सफल रहा था। यानी 19वीं सदी के अंत तक जो कठोर और दमनात्मक उपायों के माध्यम से अंग्रेज है वो शांति स्थापित करने में सफल रहे थे। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेज मेरठ में समाज सुधार गतिविधियों को प्रारंभ कर सके थे। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेज है वह मेरठ में समाज सुधार गतिविधियों का प्रारंभ कर सके। इस प्रकार अंग्रेज 1947 ईस्वी तक मेर विद्रोह को नियंत्रित करने में सफल रहे थे। यानी 1947 ईस्वी को मेर तक इनको सफल या नियंत्रित करने में सफल रहे थे। अब यह भील विद्रोह अपन कल पढ़ेंगे। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, आपका यह टॉपिक पूर्ण रूप से और पूरा करवाया जाएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। किसी प्रकार का जो आपको कमी लगे तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। आपकी विभिन्न प्रकार की कमियों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।